राना, मैं जानती हूँ तुम समझ जाओगे। थैंक्स। किस बात का बैंक दिया जा रहा है बेटी? चेक मिल गया क्या? नमस्ते। चेक तो मैं भूल ही गई। कम ऑन राना, ऑटोग्राफ दे दो। श्योर। बेटी कल रात मैंने तुम्हें ज्यादा दुखी तो नहीं की? जाने दीजिए ना मुझे, जो हुआ सो हुआ। देखो बेटी, संजय कुमार तुम्हारे लिए ठीक है, नजर में सके। देखो, जिंदगी में प्यार करने से ज्यादा प्यार मानुस है। तुम उस पर जान देती हो, लेकिन मैंने सुना है कि वो इतना वफादार नहीं निकला। और यहाँ मेरा बेटा है जो ये तुम्हें बेटा। गुरुजी प्लीज, मैं ये सब इस वक्त नहीं डिस्कस करना चाहती। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। ओके बेटी, मेरी बात मानो। क्या? संडे को हमारे यहाँ लंच पर आओ। नहीं, मेरी शूटिंग है। किसका प्रोडक्शन? राणा उसको फोन करके कैंसिल करवा देगा। बेटी लंच की ही तो बात है। हमारे घर आओ, वहां का खाना खाओ, फिर ये बताओ कि वहां एक औरत की कमी महसूस होती है या नहीं। अच्छा ठीक है, मैं संडे को आ जाऊंगी। गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्दी वापस आ गए पूना और नासिक होके। इतनी सरकास्टिक क्यों? कोई अच्छा काम करके गया है। प्लान की डील हो गई? हाँ, चेक की पेमेंट्स हो गई बस। कैसे याद आया, हमारी पासबुक में एंट्री नहीं हुई बहुत दिन से। हाँ, मैं किसी को भेज दूंगा। अच्छा, कितना एरिया है ये फार्म हाउस का? 4। मंडे को फिर से ईसीजी के लिए जाना है। और डॉक्टर ने कहा है मैम को टेंशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम अटैक आ सकता है। सॉरी, आपका इंटरेस्ट मैं आपकी मैडम को टेंशन नहीं। क्या आना तो तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड बन गई। जरा पानी वानी पी लो, जूते वगैरह उतार लो, उसके बाद मैं तुम्हें टेंशन देने वाली हूँ। देखते हो तुम्हारी हीरोइन प्रीति उस मोटे गंजे बिल्डर लखन भाई के साथ रहने लगी। वही जिसकी बीवी ने सुसाइड किया था। दिन में उसके 2 बच्चों को देखती है और शाम को एक बोतल चढ़ाती है। और वो अजय बड़ा दुखी है बेचारा। हमारी शूटिंग नहीं थी तो मुझसे पूछ के अपनी मम्मी से मिलने चंडीगढ़ गया। उस प्रीति को भी आते ही एक बड़ी फिल्म है, उसे भी कदर नहीं। एक दिन बहुत पछताएगी। और दूसरी टेंशन ये है कि तुम्हारी पत्नी मुझसे मिलने आई थी। What? हाँ, और उसने मुझे ये बताया तुम उससे मिले थे। मैंने तुम्हें बताया? झूठ। Of course I told you. अश्विन, तुम अपनी हर मीटिंग के बारे में मुझे बताते हो, सिवाय अनीता से। क्यों? सुन, बच्चों की वजह से अनीता के साथ कोई ना कोई रिश्ता तो रहेगा ना। झूठ है, तुम डरपोक हो, डरपोक। 2 कश्तों में पैर रखना चाहते हो, जो तुम जैसे फरेबी आदमियों की खासियत है। मोहिनी, अनीता से मेरा कोई संबंध नहीं। मुझे चिंता है तो सिर्फ ऋतिका से। That's all. और मैं, इन सब के बीच मेरी क्या हैसियत है? मैंने अपने दिल से तुम्हें अपनी पत्नी माना है, कोई कागज पर नहीं। क्यों मिले थे अनीता से? क्योंकि मैं बच्चों से मिलना चाहता हूं। लेकिन अनीता ने साफ इनकार कर दिया। अश्विन, ये मत भूलो कि तुमने उसे धोखा दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बस बच्चों को सिक्योर करना चाहता हूं। अगर अनीता किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए, कम से कम बच्चे तो सिक्योर फील करेंगे। तुम कुछ भी करो, लेकिन उन तीनों को मेरी जिंदगी से दूर रखो, खासकर वो अमर सिंह और उस सजनी को, प्लीज। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जानती हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो। To hell with
with Amar, Amita, etc., etc., Rahul, जरा बियर ले आना. Shut up! Rashmi, behave yourself. Well, that time O'Neill did a great job. Make air hostess. संजू तुम? अरे लेकिन तुम इतना डर क्यों गई? हाँ? बस ऐसे अपने ख्यालों में खोई हुई थी। यकीनन वो ख्यालात बहुत ही डेंजरस होंगे, वरना तुम इतना नहीं घबराती। इधर आओ, बैठो। क्या हुआ? मैं गुरुजी और राणा के बारे में सोच रही थी। फिर कुछ हुआ क्या? मैं राणा को मिलने गई थी उसके ऑफिस में। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाई और वो समझ भी गया। फिर उसने कहा कि मैं उसके फादर की फीलिंग्स को हर्ट ना करूं। फिर गुरुजी वहां गए और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया संडे को लंच के लिए। क्या? तुम जा रही? तुम कहो जाओ या ना जाओ। और वो जो चेन उस नकले ने दी थी वो वापस की गई? राणा ने वापस ही नहीं दी। यार, ये सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन क्या मैंने बनाई जो कंट्रोल कर सकूं? हाँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। वो तो मुझे भी है। संजू, बोलो। हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। पता नहीं, फिर भी हमेशा क्यों मुझे वो रात याद आती है जब अलका तुम्हारे बेडरूम से निकल कर आई थी। पता नहीं क्यों। वो रात हमारे प्यार के सागर में एक छोटी सी बूंद थी, उसकी गुड़िया। और वो छोटी सी बूंद ही रहे। ऑलराइट? हाँ, अगर तुम राणा के चक्कर में फंस गई तो वो छोटी सी बूंद है ना, वो सागर भी बन सकती है। क्योंकि एज यू नो मेरे पीछे तो बहुत सारी लड़कियां पड़ी। ऐसा क्या? मैं राणा को कह के सब लड़कियों के ऊपर ऐसे फिरवा दूंगी। सीरियसली शिफाली, इस आदमी की हिम्मत देखो। पहले तो मोहिनी जी के कहने पर तुम पर ऐसे फील हो रहा है, और अब तुम्ही से इश्क फरमा रहा है। दिल का मामला है भाई। शिफाली, मैं सोच रहा हूँ एक बार तो इस राणा के बच्चे से जाकर मिलेंगे। क्या कहोगे उसे? तुम कहना क्या चाहते हो संजय? क्या मैंने शिफाली के साथ कोई बदतमीजी की? राणा, जब तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है तो क्यों शिफाली को परेशान कर रहा है? देखो संजय, मैं शिफाली को बिल्कुल परेशान नहीं करता। हाँ, मेरे फादर थोड़ा इमोशनल हो गए, लेकिन मैं क्या करूं? बाबा ने उसे लंच पे भी बुलाया। और फिर ये मत भूलो संजय कि शिफाली का हमारे साथ प्रोफेशनल रिलेशन है। उसे प्रोफेशन तक ही रहने देना। चेतावनी दे रहे हो? नहीं यार, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, शिफाली भी करती है, बट प्लीज किसी छोटी उम्मीद पर अपना वक्त जाया मत करो। मैं अपना वक्त कैसे गुजारता हूं इसकी फिक्र तुम मत करो। अगर तुम चाहो तो शिफाली के साथ लंच पर आ सकते हो। ओह नो थैंक्स दोस्त, गुरुजी के ताने सुनने पड़ेंगे। हाँ, वो तो है, बाबा की गारंटी मैं नहीं ले सकता। नहीं नहीं यार, वैसे भी मैं 2 दिन के लिए महाबलेश्वर था। चलता हूँ। ओके राणा, सचमुच तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया। आई एम ग्लैड। गुड बाय। हल्का, राणा, जितनी जल्दी हो सके संजय को 100% फंसा लो। अंडरस्टैंड?
नहीं आना चाहिए। क्या करूं संजय? I know it's not your fault, लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठी। पागल जैसी बात मत करो। 2-3 मुलाकातों में प्यार नहीं हो जाता। प्यार तो एक मुलाकात में नहीं हो जाता है संजय। ये तुमसे बेहतर कौन समझेगा? तुम तो विवेक के साथ इन्वॉल्व थी ना। प्लीज संजय, देखो शिफाली एक एम्बिशियस लड़की है, शादी के बाद भी फिल्में करेगी, किसी और हीरो के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तुम्हें तो किसी ने सिर्फ मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा। ये प्यार और शादी के सपने किसने दिखाया? मैं नहीं जानती थी कि प्यार होने के लिए भी बहाना चाहिए, तो शायद ये दोस्ती करना भी एक बहाना था। मुझे नहीं पता संजय, मैं कब इतनी आगे निकल आई। प्लीज प्लीज बिलीव मी। अगर तुम सच कह रही हो तो I'm really sorry। अगर ये बात तुम अपने दिल से कह रहे हो तो कम से कम हम दोस्त तो रहेंगे ही ना। नहीं, ये मुमकिन नहीं होगा। प्लीज संजय, प्लीज लेट्स एटलीस्ट बी फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शिफाली के सामने मिलो एक बार। You mean उसे बता के हमारी दोस्ती और भी आसान हो जाएगी? कम से कम गलतफहमी तो नहीं रहेगी। संजय देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये अक्सर होता है कि एक आदमी अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को शामिल करके ही किसी दूसरी लड़की से दोस्ती करता है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ संजय, मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ। ठीक है, देखो हम लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम दोबारा इस घर में नहीं आना। ये शिफाली की है, ऑलराइट? लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। ओके संजय, जैसा तुम चाहो। बाय। बाय। नहीं संजय, वैसा ही होगा जैसा मैं और राना चाहते हैं। राणा, उठो बेटे। गुड मॉर्निंग। आज संडे है बाबा, इसीलिए तो उठा रहा हूं बेटे। आज संडे है। मतलब 11 बज चुके हैं। हमने शिफाली को लंच पे बुलाया है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन मुझे याद है बेटे, मैंने सुबह सुबह जाकर महाराज को बोल दिया था कि वो इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सब तरह का खाना बना कर रखे। पता नहीं शिफाली को कौन सा खाना अच्छा लगता है। बाबा, आपको भी शिफाली बहुत अच्छी लगती है ना? बहुत। बेटे एक आशा सी जागी है। तेरी मां के स्वर्गवास के बाद इस घर में एक बार फिर से चूड़न की खनक सुनाई देगी। वो चूड़ियां पहनती है ना? रोशनी के हॉस्टल जाने के बाद ये घर भी बहुत सूना हो गया है। लेकिन बाबा, आप शिफाली के बारे में इतना मत सोचो, प्लीज। बेटे, मुझे पूरा विश्वास है कि शिफाली हमारे घर का सूना दूर कर देगी। तो बेटी, आजकल हर एक का जीवन छलकते जाम जैसा हो गया है। सब अपने जीवन को भरपूर बनाने में लगे हुए हैं, उतावले हो गए। अरे भाई, आधा जाम होगा तो होठों तक पहुंच पाएगा, अगर छलकेगा तो जमीन पर गिरेगा। उससे प्यास बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए, जो है सो है। पता नहीं क्यों और ज्यादा के पीछे भागते हैं लोग। इसीलिए तो लोग कहते हैं इन सबकी नियत भरी रहनी चाहिए। बाबा, खाना लगवाऊं? हाँ बेटी, बेटी में भी आया।
बाबा ने खूब सारा खाना बनवाया, जरा अच्छे से खाना। बेटी, बेटी इसे हमारा शगुन ही समझो। गुरुजी, बेटे अगर तुम चाहो तो मुझे बाबा के साथ। फिलहाल मैं आपको गुरुजी कहूँ। देखिए, आपने मुझे अपने घर बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया। I'm honored। मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ गुरुजी। अपने भाई और पिताजी की सलाह के बिना मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बेहतर ही होगा आप मेरे पापा से बात कर लें। कहाँ रहते हैं रानी साहब? अलीबाग में। ठीक है, कल सुबह ही अलीबाग। नहीं, वो कुछ दिनों के बाद बॉम्बे आ रहे हैं। मैं आपको उनसे नहीं मिला दूंगी। देखिए, क्या मैं ये समझूं कि कभी तक वापस कर दें? नहीं बाबा, इसे हम कर्ज समझ के रख लेते हैं। वक्त आने पर शेफाली को वापस कर देंगे। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। तुम्हारी सिचुएशन से और अगर मैंने सच कहा हो तो